हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसी टॉक विद अभिषेक में। आज हम पॉलिटी की सीरीज का पार्ट जो है 10 लाए हैं। और इससे पहले अगर आपने 9 टॉपिक नहीं कवर किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो ये 10 प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। ठीक है, तो ये 10 एमसीक्यूज मिलेंगे। और ये 10 साल के जो प्रश्न आए हुए हैं उनसे जो है मिलते जुलते मेल खाते हुए प्रश्न होंगे। और यह भारतीय संविधान का भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी चल रहा है, जो 36 से 51 तक होगा, कंप्लीट किया जाएगा। और चलिए, इसमें और क्या खास रहेगा, तो इसमें जो है व्याख्या मिलेगी वन लाइनर, जिसमें बहुत सारे की पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप कई प्रश्न हल कर सकते हैं। और इसमें देखते हैं 44 की ताकत क्या है। ठीक है दोस्तों। और जैसे कि डीपीएसपी क्या है, जैसे 1947 में अगर पैसा नहीं था तो इसलिए उन्होंने लीगल नहीं बनाया, सिर्फ मॉरल बनाया। पैसा आता गया, डीपीएसपी अधिकार बनते गए। जैसे शिक्षा का अधिकार है ना, पहले डीपीएसपी था, अब उन्हें मूल्य अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर सी भाग 4 होगा। जैसे भाग 3 में नागरिकों के अधिकार हैं, वैसे ही भाग 4 में सरकारों के कर्तव्य बताए गए कि उन्हें एक देश चलाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का नहीं न। उनमें हमें जो है अधिकार मिले, इसमें हमें कर्तव्य बनते हैं या क्या है, ये सरकार के कर्तव्य हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारत ने नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया है? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी रूस, डी कनाडा। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आयरलैंड है, यानी कि सही ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, ये सरकार के लिए गाइड की तरह काम करते हैं। और ये आयरलैंड से ग्रहण किए थे और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। यह छोटा सा है। ठीक है, ये अक्सर लोग आयरलैंड तो बताते हैं लेकिन स्पेन नहीं है, अगर गहराई से देखा जाए तो बता दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है? ए जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, बी केवल राज्य सरकारें, सी केंद्र सरकार, डी जिला प्रशासन। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर ए है, जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, यानी कि जो 12 में परिभाषा वही इसमें भी है। ठीक है, या राज्य का मतलब वही जो मौलिक अधिकारों में था, यानी संसद, विधानमंडल और सरकारी संस्थान। चलिए ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 4। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है ना? परिवर्तनीय नहीं है, सॉरी दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 36, बी अनुच्छेद 37, सी अनुच्छेद 38, डी अनुच्छेद 39। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर इसका बी है, अनुच्छेद 37। यह सबसे बड़ा अंतर है। अगर आपने मौलिक अधिकार छीने जाएं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर सरकार डीपीएसपी लागू ना करे तो आप कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की मर्जी और बजट पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, यह सरकार का है, मैंने पहले भी बताया। चलिए 5 देखते हैं। अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए लोक कल्याण की अभिवृद्धि, बी पंचायतों का गठन, सी निशुल्क कानूनी सहायता, डी गोवध पर रोक। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर जो है ए है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। यह अनुच्छेद कहता है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिले, है ना, जिससे देश और समाज का कल्याण हो। चलिए 6 देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रावधान है? अनुच्छेद 39 डी, अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 42। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर ए अनुच्छेद 39 डी होगा। चाहे पुरुष हो या महिला, अगर काम एक जैसा है तो तनख्वाह भी बराबर होनी चाहिए, है ना, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, है ना, इससे जो है हमें जो है एक आशा की किरण जगती हुई दिखती है और हमें अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 41। चलिए सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर सी अनुच्छेद 40। गांधी जी का सपना था कि गांवों में पंचायतें हों। अनुच्छेद 40 इसी गांधीवादी विचार को बढ़ावा देता है दोस्तों। ठीक है,
और जो हमारे गांधीवादी जैसे आर्टिकल 40 है, 43 है, 47 है और 48 है, इनका मकसद है गांव और नैतिकता जो है संबंधी, ठीक है, यानी कि शराबबंदी, गाय बचाओ पंचायत वगैरह, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल, इन्हें गांधीवादी भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि गांधीयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता यानी कि फ्री लीगल एड देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 39 है, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 42। चलिए सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर ए अनुच्छेद 39 है। अगर किसी गरीब के पास वकील करने के पैसे नहीं तो सरकार उसे मुफ्त में वकील दिलाएगी। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, है ना दोस्तों। तो ये भी जो है अब जैसे, और इसमें समाजवादी जो आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 38 है, 39 है, 41 है, इनका मकसद है गरीब का भला करना, है ना, तो उसी के अंतर्गत इसको जोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 9, अनुच्छेद 41 किन दशाओं में सहायता की बात करता है? ए बुढ़ापा, बी बीमारी और बेकारी बेकारी, सी सॉरी दोस्तों, निःशक्तता यानी कि डिसेबल्ड, डी उपरोक्त सभी। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी, यानी कि सरकार कोशिश करेगी कि वह जो लोग बूढ़े, बीमार या बेरोजगार हैं उन्हें काम और मदद मिल सके, ठीक है। इसीलिए वह कहते हैं समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, है ना, सोशलिस्ट और गांधीयन और लिबरल, ठीक है। इसीलिए आर्टिकल भी बताए गए हैं। जैसे समाजवादी में हमने बताया था, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। जैसे आर्टिकल 38 है, 39 है, 41 है, इनका समाज का भला करना है। गांधीवादी से गांधी जी की सोच क्या थी, तो उससे 40 आर्टिकल है, 43 है, 47 है, 48 है, ये आर्टिकल जो आते हैं इन्हें गांधीवादी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें भी जो है गांव और नैतिकता की बात की गई है ना। और जैसे उदारवादी कौन से होते हैं, लिबरल होते हैं, जैसे आर्टिकल 44 है, 50 है, 51 है, इनका मकसद आधुनिक आधुनिक भारत है, यूसीसी शांति कानून वगैरह, ठीक है। ये जब अगला पार्ट आएगा तो उसमें जो है ये आपको मिलेगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 और लास्ट प्रश्न देखते हैं। काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 43, डी अनुच्छेद 44। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर बी अनुच्छेद 42। यह कहता है कि जहां लोग काम कर रहे हैं वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए और महिलाओं को प्रसूति सहायता, है ना, मैटरनिटी रिलीफ भी मिलनी चाहिए। यह जरूरी भी होता है, जिससे हमारे समाज में जो है काम करने की मनोवृत्ति है जो उसको साफ किया जा सके। लोग महिलाएं हैं जो काम के लिए अग्रसर हों, है ना, उन्हें वहाँ पर बैड फील ना हो। हर चीज़ की सुविधा मुहैया करानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर चैनल पे जो बड़ी क्लासें नहीं देखी देख सकते हैं, और जो ये क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आने वाली वीडियो और ही अच्छी होंगी, ठीक है। अगर कोई बदलाव चाहिए तो कमेंट में बताइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।